ये प्रेम कपंथ भयानक है, निज हाथ में प्राण लिए रहना। तजना मधुशाला कदापि नहीं, तुम प्रेम का प्याला पिए रहना। उनकी तलवार चले तो चले, तुम गर्दन नीची किए रहना। वो कह दें जिए तो जिए रहना, वो कह दें मरे तो मरे रहना। तरीका है अजब इस इश्क की मंजिल में चलने का। कदम पीछे गुजरते हैं, गुजर जाता है सर पहले। ठाकुर जी की भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, बहुत कठिन भी है। बाबा सुनाते हैं कि बचपन में एक उन्होंने कथा सुनी थी। उसके पहले वो एक भजन गाते हैं, बड़ी रे टेढ़ी मेढ़ी श्याम तेरी राह। बड़े बड़े पंडित मुनि ज्ञानी भामा साहनशाह। भय पथ भ्रष्ट मार्ग के रोड़र ने कर दियो तबाह। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस राह में जो है भटक जाते हैं। इसमें बाबा एक कथा सुनाते हैं कि एक जंगल में बहुत बूढ़ी एक वृद्ध बुढ़िया रहती थी, और वो जितने भी जंगल में पथिक आते थे उनको कहती थी, बेटा जाओ अंदर सोने चांदी की खजाना है, अंदर खाने हैं, जाओ ले लो तुम लोग। जो मार्ग में चलने वाले राहगीर होते थे वो जाते थे अंदर और देखते थे कि बहुत सारी सोने चांदी की खाने हैं, और जैसे उनको छूते थे वो पत्थर के हो जाया करते थे। और वहीं अंदर कहती थी, अंदर राजकुमारी सो रही है, जाओ अंदर चले जाओ। तो ऐसे ऐसे जितने भी राहगीर होते थे उनको भटका देती थी और अंदर वो लालचवश सोने चांदी की खाने में जो भी वहाँ आभूषण रहते थे उनको छूते थे और वो पत्थर के हो जाया करते थे। एक बार वहाँ से एक राजकुमार निकला और राजकुमार ने पूछा, मैया आप यहाँ कैसे बैठी हो? बोली, बेटा अंदर बहुत सारी सोने चांदी की खजाने हैं और अंदर राजकुमारी भी सो रही है, जाओ तुम जाके अंदर जगा दो उसको। तो राजकुमार बोला ठीक है, और वो अंदर चला गया। बहुत सारी उसको देखा उसने, सोने चांदी हीरे जवाहरात सब रास्ते में मिले उसको, लेकिन उसने उन सबको नहीं छुआ, ना वहाँ लेने का प्रयत्न किया। वो सीधा अंदर राजकुमारी के महल में गया और उसको हाथ पकड़ के जगा दिया। जैसे जगाया तो वो राजकुमारी जो थी उसने कहा कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमको बाहर वो बुढ़िया नहीं मिली? बोली मिली। उसने कहा कि जाओ अंदर, और अंदर राजकुमारी सो रही है, सोने चांदी की खजाने हैं। तो बोले तुमने नहीं लिया सोना चांदी? बोला नहीं, मैं सीधा यहीं आया हूँ। बोले कोई बुढ़िया नहीं है, वो जादूगरनी है, वो राहगीरों को भटकाती है, और ऐसे उसने कितने लोगों को पत्थर का बना दिया, लेकिन तुमने छुआ नहीं कुछ भी, तो तुम नहीं बने हो। बोले चलो देखते हैं। बोले अब उसका जादू ख़त्म हो गया। तो इस कथा से बाबा बताते हैं कि बड़ी रे टेढ़ी मेढ़ी श्याम तेरी राह। भरमाए लेत राहगीरन को देकर गलत सलाह। तो जो बाहर बैठी हुई बुढ़िया है वो माया है, और जो राहगीर है वो भगवान के मार्ग में चलने वाला पथिक है, भक्त है। और जो अंदर सो रही राजकुमारी है वो भक्ति है, और जो सोना चांदी के खजाने हैं यही प्रलोभन है, यही माया है, जिसके कारण जीव भटक जाता है अपने लक्ष्य से। इस हिमालय में सीधी राह नहीं है, तिरछे तिरछे रास्ते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसी रास्तों को देख के ये
बाबा की कहानी याद आ गई, बाबा का भजन याद आ गया। श्री बाबा महाराज का भजन सुनते सुनते ही यात्रा कर रहे हैं। तो भगवान के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें आदमी डामाडोल हो जाता है। लेकिन अगर उसका भरोसा हो, उसका साथ हो, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। उसके भरोसे चला जाए, उसका संग किया जाए, उसकी सत्ता मानी जाए तो कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि वो साथ में होते हैं। अगर उसकी सत्ता मान के चलो तो ये संसार भी भगवानमय है, राधामय है। यहाँ हर एक शिवलिंग, ये जितने भी पर्वत हैं, ये शिवलिंग आकार में दिखाई देते हैं। लगता है भोले बाबा साक्षात रूप में जटा खोल के विराजमान है। तो बस यही है, यात्रा चल पड़ी है और बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हो रहे हैं। ये झरना बह रहा है यहाँ, महादेव की नगरी है, महादेव में वातावरण है सब। राधे राधे, हर हर महादेव शंभु।